धर्म दर्शन, महात्मा जी जो थे, महात्मा बुद्ध, उनके अपने विचार हैं, उनकी अपनी शिक्षाएं हैं। ये आवश्यक नहीं है कि हम लोग बुद्ध को माने या ना माने। ये हमारी और आपकी अपनी विचारधाराएं हैं। जिस प्रकार से भारत में बहुत सारे जो षड्दर्शन हैं, उन दर्शनों में से भी हम किसी को मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं। और आपको भी पता है कि जो हिंदू धर्म संप्रदाय है वो भी लगभग 4 वर्णों में डिवाइड है। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो वैष्णव संप्रदाय को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग शैव संप्रदायों को मानते हैं, कुछ लोग शक्ति संप्रदाय को मानते हैं और कुछ लोग स्मार्थ हैं। तो 4 प्रकार के लोग हैं जो हिंदू धर्म दर्शन में। तो ये लोग भी अपने अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ लोग तो इसमें भी बड़े कट्टरपंथी हैं। आपको पता होगा कि उनके लिए केवल, जैसे वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वो कहते हैं कि भगवान विष्णु ही हमारे लिए सब कुछ है, और भगवान विष्णु की तरह वो किसी की सेवा, किसी की सेवा करते हैं, ना किसी की पूजा करते हैं। वो केवल भगवान विष्णु और जो उनके अवतार हैं उन्हीं में विश्वास रखते हैं। दूसरा एक और संप्रदाय है हिंदुओं का, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि शैव संप्रदाय, यानी कि भगवान शिव को ही सब कुछ मानते हैं। भगवान शिव के इतर वो किसी को नहीं मानते हैं। कहते हैं मेरे लिए भगवान शिव ही सब कुछ है। और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो कि इसके इतर कहीं जाना भी पसंद नहीं करते हैं। एक और संप्रदाय हिंदुओं में ही जो डिवीजन है, उसमें आपने देखा होगा कि शक्ति, जिसको हम लोग शाक्त कहते हैं, शाक्त समुदाय, जो केवल शक्ति यानी जो देवियों को ही सब कुछ मानता है। दुर्गा देवी, काली देवी, यानी जितनी देवियां हैं इन्हीं को कहते हैं कि ये इनका मानना है कि देवियां हमारी जो है वो पावरफुल हैं। जितने भी देवी देवता हैं सब इन्हीं के आगे पीछे चक्कर लगाते हैं। तो ये केवल उन्हीं को मानते हैं। और एक वो समूह है जो बहुत सारे लोगों का, जिसमें मैं भी शामिल हूं। कौन? स्मार्ट लोगों का। स्मार्ट मतलब कहा जाता है स्मार्ट, स्मार्ट से स्मार्ट समझ लीजिए। ये सबको मानते हैं। भगवान विष्णु के दरबार में जाएंगे तो वहां भी माथा टेक लेंगे, दुर्गा जी के जाएंगे तो वहां भी माथा टेक लेंगे, बजरंगबली मंदिर मिल जाएगा वहां भी माथा टेक लेंगे, और जहां जो मिल जाएगा। इनके लिए कोई भगवान के बंधे नहीं है कहीं पर भी। तो ये उसमें भी बहुत सारे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे, तो हम और भी अपने दर्शनों को सुना होगा, समझा होगा, जिसमें वेदांत को अपने पढ़ाई है, सर ने पढ़ाया है वेदांत को। और उसके बाद भी तमाम योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, बहुत सारे दर्शन हैं। उसमें यह आवश्यक नहीं है कि आप किस दर्शन को माने। उसी प्रकार से जो हिंदू धर्म दर्शन है, इस्लामिक धर्म दर्शन है, बुद्ध धर्म दर्शन है, जैनिज्म है, सिख, ईसाई, तमाम प्रकार के हैं। किसको मानना है किसको नहीं मानना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हमें सबको पढ़ना चाहिए, सबको समझना चाहिए। तो उसी में, क्योंकि जो बौद्ध धर्म दर्शन है, क्योंकि बौद्ध तो पहले धर्म के रूप में ही आगे आया, बाद में दर्शन जैसी चीजें इसमें निकल के सामने आई। क्योंकि हर धर्म का एक दर्शन होता है, तो फिर लोगों ने इस पर विचार किया और इसको डिफाइन करने की कोशिश की कि इसमें कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन कौन सी, कैसे इसको हम क्या करेंगे। तो ये दर्शन के रूप में बाद में निकल के सामने आया, पहले ये धर्म ही था। अब जब बौद्ध धर्म, चूंकि जो हमारा वैदिक धर्म था, जिसको हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं, इसके अगेंस्ट स्टैंड हुआ था, खड़ा हुआ था, उसके विरोध में खड़ा हुआ था। अब खड़ा क्यों हुआ था? कारण उसके पीछे यह था कि जो हमारा जो वैदिक धर्म दर्शन था, जब उत्तर वैदिक काल की तरफ जब बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जो 75% पॉपुलेशन थी उसको पढ़ने लिखने का मतलब अधिकार ही नहीं था। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और भी तमाम चीजें ऐसी हैं, ना कहीं उनको कुछ करने का अधिकार था। ये तमाम वजह थी। और भी वजह थी, जैसे कि आपने देखा होगा कि केवल हम 75% की ही बात ना करें, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में जो महिलाएं थी, इनकी भी स्थितियां बहुत खराब हो गई थी, बहुत बुरी स्थितियां हो गई थी। यहां तक कि हालात ये भी आ गए थे कि जैसे ही लड़की 10 वर्ष की हो उसकी शादी कर दो। नहीं, बाल विवाह का प्रचलन शुरू हो गया था ऐसा। और मानी पुरुषवादी मानसिकता इस कदर हावी हुई कि कहा गया कि इनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, इनको पूजा करने का अधिकार नहीं है, तमाम प्रकार के चीजें निकल के सामने आई।
और दूर मत जाइए, जीता जागता उदाहरण आपके सामने सबरीवाला मंदिर है, जहां महिलाओं को आज भी कहा जाता है महिलाओं का जाना मना है। यदि आप एक शिक्षक हैं और बहुत कुछ सोच सकते हैं, तो आप ये सोच पाएंगे कि आखिर वहां जाना मना क्यों है। लेकिन फिर भी हमने कहा ना कि जो पुरुषवादी मानसिकता है, तो जब आप मंदिरों में अधिकार नहीं देंगे, उन्हें कोई काम करने का अधिकार नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से वो वर्ग कहीं ना कहीं अपनी शरण स्थली तलाशेगा, एक ऐसी जगह की तलाश करेगा जहां उसको सम्मान मिल सके। तो जो बौद्ध दर्शन, जिसको हम लोग कहते हैं बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म का मतलब जो मेन इसका जो अर्थ है वो जाता है समाजवाद की तरफ, कि बुद्ध ने सबको साथ लेकर चलने की बात कही, कि हमको सबको साथ लेकर चलना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, या किसी एक वर्ग विशेष को नहीं। तो बुद्ध ने सबको साथ लेकर चलने की बात कही कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। इसीलिए जो बुद्धवाद है कहीं ना कहीं ये मार्क्सवाद से मेल खाता है, कहीं ना कहीं ये समाजवाद से मेल खाता है, क्योंकि उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बात कही। और इसीलिए जब बौद्ध धर्म आरंभ हुआ, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग भागे इस धर्म की तरफ। उसमें वैश्य भी थे, क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी थे, और शूद्र तो थे ही, जो कि वो बड़े प्रताड़ित थे उस धर्म दर्शन से, जो वैदिक धर्म दर्शन था, तो उससे बहुत प्रताड़ित थे। तो ये तो भागना ही भागना था। इसमें बहुत सारा वर्ग ऐसा था जो महिलाओं से जुड़ा हुआ था, वो भी जो धर्म दर्शन, जो बौद्ध धर्म दर्शन था, उसकी तरफ भागा। आपको पता होगा कि प्रारंभ में जो बौद्ध धर्म दर्शन था, उसमें यह कहा गया था कि महिलाएं निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती हैं, महिलाएं निर्माण की अधिकारिणी नहीं है, इनको संघ में प्रवेश ना दिया जाए। लेकिन बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और उपाली जैसे लोगों ने बुद्ध से प्रार्थना की, और उसके बाद जाकर के महिलाओं को जो बौद्ध धर्म दर्शन था उसमें प्रवेश मिला। तो आपको यह भी पता होगा कि जो पहली जो बौद्ध भिक्षुणी थी वो कौन थी? गौतमी सर। हाँ, यस, उनकी अपनी माँ थी, प्रजापति, उनकी अपनी माँ थी। तो इस प्रकार से सबको जो है बौद्ध धर्म दर्शन में आने की छूट थी, कोई भी बौद्ध धर्म दर्शन ग्रहण कर सकता है, आ सकता है। हाँ, कल हम लोग जिसकी बात कर रहे थे वो कि जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि कुछ इसके दोस्त थे, निश्चित रूप से दोस्त थे, लेकिन जब संघ में प्रवेश करने की बात थी, बौद्ध धर्म और संघ, जब संघ में प्रवेश करने की बात थी, तो कुछ मनाही थी, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई थी कि ये जो लोग हैं वो संघ में प्रवेश नहीं कर सकते। हम उधर आगे बढ़े, उसके पहले हमने कल कहा था कि क्योंकि जैसे हम हिंदू धर्म दर्शन को पढ़ें, तो हिंदू धर्म दर्शन में ये बताया गया है कि जो हमारा मेन जो हमारा उद्देश्य है हमारे धर्म का, वो क्या है? लास्ट में हमें मोक्ष की प्राप्ति है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, हमें मोक्ष मिल जाए, यानी बार बार हमें जो है यहां इस दुनिया में आना ना पड़े, इसका प्रयास था। और इसी प्रकार का प्रयास जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन में था। वो ये था कि निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण प्राप्त करने का मतलब था कि हमारे दुखों का अंत हो जाए, और उन दुखों की तरफ बढ़ने का ये प्रयास कर रहे थे। और उसके लिए बहुत सारी बातें जो बुद्ध ने बताई थी कि आपके दुखों का अंत किस प्रकार से हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने ये बताया कि जो संसार है निश्चित रूप से जो है वो दुखों से भरा हुआ है। और यकीन मानो कि हम लोग जितने भी लोग हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास दुख नहीं है, हम सुखी हैं। मेरे ख्याल से इस दुनिया के 99% लोग दुखी हैं। आज हमारे देश के जो अरबपति लोग हैं, जो नंबर 1 लोग हैं, वो भी दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। उनके दुख अपने प्रकार के हैं और हमारे दुख अपने प्रकार के हैं, यानी दुखी सब हैं। तो इवन महात्मा बुद्ध के हिसाब से अगर हम बात करें, तो जिस तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, आप लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं? आप लोग बढ़ रहे हैं सुख की तलाश में। किस तरफ बढ़ रहे हैं? सुख की तलाश में। आप सोच रहे हैं कि हमें जो है सुख चाहिए, और सुख के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, सुख की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। और आपने कहा वो सुख कैसे मिलेगा हमें? कि यदि हमें नौकरी मिल जाएगी तो हमें
सुख मिल जाएगा। तो क्या आप ये सोचते हैं कि यदि हमें नौकरी मिल जाएगी तो हमें सुख मिल जाएगा? आपको लगता है नहीं सर, कि नौकरी हमें सुख दे सकती है? नहीं तो दे हमें सकते। ये लगता है कि नौकरी हम, अगर जब देखा तक जाए तो सर नौकरी नहीं हमें मिल रही तब तक लगता है। सुख नहीं देगी। हाँ, तब तक लगता है, उसके बाद भी हमें सुख देगी। क्योंकि आप ये देखिए कि प्रत्येक जो जब किसी के घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है, इवन हमारे घर में भी, तो माँ बाप तुरंत उसके बारे में बहुत सारे ख्याल पैदा करते हैं, उसके बारे में बहुत सारे सोचते हैं तुरंत। इवन तो कुछ लोग पैदा होने के बाद, कुछ लोग पैदा होने से पहले भी सोचने लगते हैं कि अपने बच्चे को हमें बनाना क्या है। वो बनाना क्या होता है कि इसको हम, कोई कहता है इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, कोई कहता है इसको इंजीनियर बनाएंगे, कोई कहता है हम ये करेंगे, कोई कहता है हम वो करेंगे, तमाम प्रकार की बातें। वो सब क्यों सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाए। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं, मतलब हम लोग भी नहीं सोचते हैं, इवन मैं भी उसी में शामिल हूं, कि हमारे बच्चे को सुख किससे मिलेगा। और यदि अर्थ से सुख मिल रहा होता तो मैं सोचता हूं कि जो दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं सबसे सुखी होते, वो सुखी नहीं है। तो हम लोग भी अपने बच्चे की पूरी जिंदगी उस सुख की तलाश में निकाल देते हैं जो हमारे आसपास घूम रहा होता है, उसकी तलाश में निकाल देते हैं। और इवन यदि उससे अच्छी नौकरी मिल जाती है तो फिर शादी और शादी के बाद फिर वही लफड़ा, वही चक्कर, फिर वही चीजें चलती रहती हैं। इस प्रकार से जो है बहुत दुख ही दुख हमारे जीवन में होता है। तो बुद्ध ने कहा कि इस दुख से छुटकारा आप पा सकते हैं। छुटकारा कैसे पा सकते हैं? यदि आप निर्वाण की तरफ बढ़ेंगे, निर्वाण प्राप्त की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको दुख से छुटकारा मिल सकता है। उसके लिए आपको अष्टांगिक, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं, अष्टांग मार्ग हैं, उनको आपको अपनाना होगा। इवन जो हमारा हिंदू धर्म दर्शन है वो भी ये कहता है कि यदि आपको जीवन में यदि आपको सुख चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो भी आपको जो है अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। बुद्ध भी यही कहते हैं कि आपको अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। लेकिन दोनों के मार्ग थोड़ा अलग अलग है, दोनों के मार्ग थोड़ा अलग अलग है। हिंदू धर्म दर्शन कहता है कि हमें मोक्ष चाहिए, उसके लिए हमें अष्टांगिक मार्ग पर चलना चाहिए। और अष्टांगिक मार्ग का पहला ही जो पड़ाव है वो अपने आप में इतना कठिन है कि आप दूसरे पड़ाव तक पहुंच नहीं सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्यायाम, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 जो है वो क्या है? अष्टांगिक मार्ग, इसको राजयोग भी कहा जाता है। तो ये जो ध्यान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि है, इस तक पहुंचने के लिए उसका जो पहला जो नियम है, जिसको हम लोग कहते हैं यम, यम में 5 चीजें शामिल होती है। उसके 5 महाव्रत हैं, आपने समझा होगा, पढ़ा होगा। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, 4 चीजें हैं। पहला पड़ाव है ये मोक्ष प्राप्त करने का, जो हमारा हिंदू धर्म दर्शन कहता है कि पहला पड़ाव है मोक्ष प्राप्त करने का, कि हमें जो है यम जो है उसके में 5 महाव्रत आते हैं, सत्य, अहिंसा, आस्ते, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जब 5 फॉलो कर लेंगे तब आप नियम की तरफ बढ़ेंगे, और नियम भी 5 बताए गए हैं। तो पहला ही पड़ाव पार करना मुश्किल है। जब पहला ही पड़ाव पार करना मुश्किल है तो आप मोक्ष की कल्पना हिंदू धर्म दर्शन के हिसाब से बंद कर दीजिए कि हमें मोक्ष मिल पाएगा। क्यों? हम सत्य बोल नहीं सकते। उसी प्रकार से महात्मा बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए, जो आपके सामने मेरे ख्याल से दिख रहे होंगे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 जो है बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए कि अगर इन मार्गों पर चलोगे तो आपको आपके दुखों से जो है आपको छुटकारा मिल सकता है। ये बुद्ध ने बताया। अब दुखों से छुटकारा तो हम सब चाहते हैं, लेकिन मार्गों पर चलना बड़ा मुश्किल है। पहला मार्ग, जिसको सम्यक दृष्टि कहा गया है, सम्यक दृष्टि का मतलब यह है कि जो बुद्ध के हिसाब से मनुष्य के दुखों का जो मूल कारण है वो उसकी अज्ञानता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण क्या है? अज्ञानता है। और अज्ञानता के कारण ही
उसकी भौतिक वस्तुओं में क्या होती है, आसक्ति होती है, यानी भौतिक वस्तुओं के प्रति पीछे वो भागता है, अज्ञानता के कारण ही, और सदैव दुखी रहता है, कहते सदैव दुखी रहता है। इसलिए बुद्ध के हिसाब से जो सम्यक दृष्टि है वो होनी चाहिए, यानी सत्य क्या है, आपको सत्य ज्ञान पता होना चाहिए कि सत्य क्या है। अब सत्य ज्ञान कहां होता है, व्यक्ति को पता है सत्य ज्ञान कहां होता है बुद्ध के हिसाब से? क्यों भाई विद्यार्थियों, सत्य का ज्ञान कहां होता है व्यक्ति को? स्वयं के अंदर। हाँ, इन्होंने कहा कि अब मूल कारण अज्ञानता है। अज्ञानता क्या है, यार ये भी मेरा है वो भी मेरा है, ये कोई 2 अंगुल कहीं आपकी जमीन ना जोत ले, कहीं 2 अंगुल आपकी तरफ कहीं दीवार ना बना दे, ये सब क्या है बुद्ध के हिसाब से? ये सब अज्ञानता का, ये सब अज्ञानता है। ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारा विद्यार्थी है, ये सब अज्ञानता है बुद्ध के हिसाब से, सारी चीजें अज्ञानता है। ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे बहन है, ये मेरी मैडम है, बोले ये सब अज्ञानता है। आप सत्य क्या है, तो सत्य बताए बुद्ध ने क्या कहा, बोले सत्य वो है जब एक व्यक्ति एक अर्थी पर लेटा होता है, 4 लोग उसको कंधे दे रहे होते हैं, 10 लोग उसके पीछे रो रहे होते हैं, रोते हुए आ रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, और लोग कह रहे होते हैं कि राम राम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्त है। ये बोले ये सत्य है कि राम राम सत्य, केवल वही सत्य है। हालांकि ये बात अलग है कि राम और भगवान में बुद्ध विश्वास नहीं करते थे, ये एक बात अलग है, लेकिन जो शब्द की जो बात आती है इनके हिसाब से कि इस दुनिया से आपके साथ कुछ नहीं जाना है, कुछ भी नहीं जाना है, जो आप अच्छे कर्म करोगे वही आपके साथ जाएंगे और कुछ नहीं जाना है। तो बुद्ध का मानना यह था कि इसलिए जो चीजें आप में लोभ उत्पन्न करती हैं, आप में तृष्णा उत्पन्न करती हैं, जिन्हें आप ये समझ लेते हैं कुछ पल के लिए कि ये मेरी अपनी है, ये कितनी कितनी सुंदर चीज है, तो ये सब चीजें बोले कि जहां अपनापन या हमें मिल जाए, जब ये चीजें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, हमें दुख होता है। तो ये चीजें बोले कि दुख उत्पन्न करती हैं, इसलिए हमें सत्य का ज्ञान होना चाहिए। सत्य का ज्ञान क्या है कि भैया जन्म लिया है तो आपको एक दिन जाना है, और कुछ भी साथ नहीं जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि हमारे, जिनको हम बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, हमारे पुत्र पुत्रादि जो होते हैं, और जब हम मर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मरने के बाद यदि हमारी मुट्ठी भी बंद होती है तो भी खुलवा के देख लेते हैं, कहीं लेके तो नहीं जा रहे हैं कुछ, वो भी खुलवा के देख लेते हैं, बोले मुट्ठी खोल देना भैया इनकी। तो इसका मतलब यह है कि आप जब, और ये एक चीज और देखिए, ये सब प्रकृति की चीजें हैं, ईश्वर की बनाई हुई चीजें हैं, कि जब व्यक्ति जो है पैदा होता है तो मुट्ठी बांध के पैदा होता है। विद्वान लोग ये कहते हैं कि बहुत कुछ लेके आया है अपने साथ में, लेकिन जब यहां से जाता है तो मुट्ठी अगर बंद होती है तो उसकी मुट्ठी खोल दी जाती है कि सब कुछ उसका जो कुछ भी है वो यहीं रहे, अपने साथ लेके ना जाए। तो ये जो है बुद्ध कहते हैं कि इसलिए हमारी सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, हमें सत्य का ज्ञान होना चाहिए। फिर बोले क्या होना चाहिए, बोले सम्यक संकल्प होना चाहिए। दूसरी आवश्यकता उन्होंने कहा कि जब आपको सत्य का ज्ञान हो गया है कि यही सत्य है, राम राम सत्य है, बोले यही सत्य है, और इस सत्य का ज्ञान कहां होता है, जब हम शमशान घाट पर पहुंच जाते हैं तब हमें सत्य का ज्ञान होता है कि यही सत्य है, अंतिम सत्य जो है वो क्या है, यही अंतिम सत्य है, हमें यहीं आना है, इसी घाट पे आना है। तो बुद्ध कहते हैं जब आपको सत्य का ज्ञान हो गया है कि हमारे साथ कुछ नहीं जाना है, तो आपको सत्य के रूपी मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। आप अपने आप से प्रण करें कि हम जो है सत्य के रास्ते पर ही चलेंगे और उससे बिल्कुल इधर उधर नहीं करेंगे, यानी आपको दृढ़ निश्चय करना होगा, सम्यक संकल्प, यानी आपको सत्य बोलने का संकल्प करना होगा अपने आप से। इसके बाद बुद्ध बोले तीसरी बात क्या, सम्यक वचन। अब सम्यक वचन का मतलब ये है, बोले जो हमारी जो वाणी है, जो हम बोलते रहते हैं, वो बड़ा संयमित होना चाहिए। हमारी तमाम उम्र निकल जाती है, हम ये नहीं सीख पाते हैं कि हमें क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। इवन जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। बोले मुंह है, जब चाहता बोल दिया, जो चाह वो बोल दिया। तो बुद्ध कहते हैं नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपके जो वचन होने चाहिए वो बड़े संयमित होने चाहिए,
और सत्य वचन होने चाहिए, सत्य वचन होने चाहिए और संयमित वचन होने चाहिए। बोले असत्य और कटु वाणी जो है हमेशा दुख का कारण बनती है। यदि आप असत्य बोलेंगे तो हमेशा आपको दुख मिलेगा, यदि आप कटु बोलेंगे तो भी जो है दुख होगा। किसको? आपको नहीं होगा, दूसरे को कष्ट होगा, तो कष्ट लेकिन जरूर होगा। इसलिए आपको असत्य और कटु जो है वाणी नहीं बोलनी चाहिए। चौथी बात कही उन्होंने सम्यक कर्म। अब बुद्ध जी कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं कि आपके जो जो सम्यक कर्म की जब बात आई तो बोले, बुद्ध जी ने कहा कि आपके जो सत्कर्म हैं, जो कर्म हैं, वो सत्कर्म वाले होने चाहिए। सत्कर्म का मतलब समझते हैं आप लोग कि जो आपके कर्म है वो सत्कर्म वाले होने चाहिए, यानी अच्छे कर्म आपके होने चाहिए। और सत्कर्म का यही मीनिंग है कि अच्छे कर्म, ऐसे कर्म जो मानव हित के लिए हो, समाज हित के लिए हो, ऐसे आपको कर्म आपको करने हैं। बुद्ध के अनुसार आपके जो कर्म हैं उसमें सत्य, अहिंसा, आस्ते और करुणा का पालन, ये चीजें आपकी होनी चाहिए। यानी सत्य, अहिंसा और आपके कर्म, यानी आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें सत्यता हो, उसमें झूठपन ना हो। बहुत सारे कर्म लोग क्या कैसे करते हैं, आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के रूप में अगर आगे बढ़े तो कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि बोले 2 किलो अगर कोई किसी को वो अनाज दे रहा है तो क्या कर रहा है, उसमें 10 लोग खड़े हैं उसके, मतलब 2 किलो अनाज 10 लोग दे रहे हैं और बाकायदे बढ़िया फोटो भी खिंचवा रहे हैं और उसको बड़े शौक से वो फोटो को व्हाट्सएप पे और वीडियो उसमें जिन्हें कहां कहां मेल में उसको शेयर भी करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि आपके जो कर्म हैं वो सत्कर्म होने चाहिए, सच्चे कर्म होने चाहिए, ना कि दिखावटीपन। उसमें क्या है, दिखावटी है कि लोग हमें देखें कि देखो हम कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं। बोले नहीं, गलत बात, आपका मन ठीक नहीं है। तो बोले ऐसे कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है जहां उसमें सत्ता ना हो, कर्म में झूठे कर्म हो आपके, बोले वहां नहीं वैसे कर्म आपको करने चाहिए। फिर बुद्ध कहते हैं कि अहिंसा के रास्ते पर चलना है आपको। अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या होता है, किसी को मारना। किसी को मारना क्या है, अहिंसा। बोले बुद्ध बोले नहीं, बोले उन्होंने और उसको डिफाइन किया, बोले साहब इतना ही केवल अहिंसा नहीं किसी को मारना। बोले फिर क्या, बोले मन वचन कर्म, मन से, वचन से, कर्म से आपकी को किसी की हिंसा नहीं करनी है। अब साहब मन वचन कर्म क्या होते हैं, बोले मन का मतलब यह है कि आपके मन में भी यह ख्याल नहीं आने चाहिए कि हमें जो है फला व्यक्ति को चोट पहुंचानी है। आपके मन में भी यह ख्याल नहीं आने चाहिए कि हमें इस व्यक्ति को प्रताड़ित करना है या इस व्यक्ति को चोट पहुंचानी है। ये मन में पे ख्याल नहीं होने चाहिए। मन में ख्याल आ गए इसका मतलब आप अपने मन से उस व्यक्ति की हिंसा कर रहे हैं। बोले फिर कर्म, बोले मन वचन, बोले वचन, वचन का मतलब ये है कि किसी को आप जैसे कहते हो अभी तुम्हारे रुको, अभी हम गोली मार देंगे तुम्हारे, तो गोली मार देने ये कहना, ये बोले वचन से हिंसा है। बहुत सारे लोगों को हम गाली बकते हैं, ये क्या है, ये हिंसा है, ये हिंसा करते हैं। और कर्म से आप जानते हो वास्तव में किसी को 2-4 झप्पड़ मार देना, ठीक है, या किसी की हत्या कर देना। तो बुद्ध कहते हैं कि ये जो है कर्म आपके है वो सम्यक होने चाहिए, सत्य कर्म होने चाहिए और आपको जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए, ना मन से, ना वचन से और ना ही जो है तन से। इस प्रकार की हिंसा से आपको दूर रहना है, यानी कि अहिंसा के रास्ते पर आपको चलना चाहिए। आस्ते समझते ही है, ठीक है, आस्ते का मतलब समझते ही हैं आप लोग। आस्ते के साथ साथ उन्होंने कहा कि आपके अंदर करुणा होनी चाहिए। करुणा होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब बुद्ध चूंकि करुणा से भरे हुए थे तो उन्होंने कहा कि आपके जो कर्म है उसमें करुणा होनी चाहिए, साथ ही आपको अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप अधिक भोजन कर लेते हैं तो भी जो है आपको दुख होता है, अधिक भोजन करने से भी दुख होता है, तो अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। आप जो इंद्रिय भोग हैं उसमें आपको लीन नहीं रहना है और किसी की बुराई नहीं करनी है। इस टाइप के जो दुष्कर्म है उनसे आपको दूर रहना है, ऐसा जो है वो बुद्ध कहा करते थे, उनके अपने विचार थे। उसके बाद उन्होंने कहा सम्यक आजीविका की बात कही।
जो 8 अष्टांगिक मार्ग है, बोले सम्यक आजीविका। अब सम्यक आजीविका का मतलब क्या हुआ? बोले साहब ऐसा है कि बुद्ध के हिसाब से, यानी महात्मा जी के हिसाब से, मनुष्य को अपनी जीविका कमाने के लिए उचित मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उचित मार्ग, जो उचित मार्ग हो, उचित मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं? अनुचित मार्ग का अनुसरण करते हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए। छोटे मोटे लोग नहीं है, जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो लोग भी जो है अनुचित रास्ता चुनते हैं। उदाहरण, हम यदि अपने ही क्षेत्र की बात करें तो अभी आप लोगों ने सुना होगा हिमाचल में क्या हुआ है। एनसीटी और उसके जो विजिटिंग मेंबर थे उनके बारे में सुना होगा। वो दोनों ही लिप्त थे। भी तो मैंने एग्जांपल दिया है कि जो आजीविका लोग कैसे अपनी कमा रहे हैं। तो महात्मा जी कहते हैं कि जो आजीविका है वो आपकी आजीविका कैसी होनी चाहिए? सत्य पर आधारित होनी चाहिए। आजीविका का उचित मार्ग होना चाहिए। गलत रास्ते पर चल करके आपको धनोपार्जन नहीं करना चाहिए। और आवश्यकता से अधिक धनोपार्जन का भी बुद्ध ने विरोध किया है कि आवश्यकता से अधिक जो है आपको धन जो है नहीं पैदा करना चाहिए। उतना ही धन पैदा करना चाहिए जिसमें यह लगे कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए, ये भावना होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है महात्मा जी ने कहा कि आपको अपनी आजीविका इस प्रकार से कमानी चाहिए। और यदि आप दूसरे तरीके से आजीविका कमाएंगे तो आपको दुख ही दुख होगा। आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग जिनका पास बहुत सारा धन है, गलत तरीके से जो लोग धन कमा रहे हैं, उनमें से मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि जो गलत तरीके से लोग धन कमा रहे हैं वो किसी न किसी शारीरिक रूप से बेकार हैं। किसी न किसी शारीरिक रूप से बेकार है वो, क्योंकि अधिक कमाने की इच्छा, अधिक चाह की इच्छा उनमें टेंशन पैदा करती है। और टेंशन जो है वो और अधिक तमाम प्रकार की शारीरिक व्याधियां हैं उनको जन्म देती है। उनसे क्या घर में आ जाए, कहते भैया चाय पी लीजिए, तो क्या कहते हैं? भैया चाय ना पिलाओ यार। बोले क्यों? बोले शुगर है हमें। पैसा बहुत है लेकिन क्या है कि मीठा नहीं खा सकते, अच्छी चीजें नहीं खा सकते। क्यों? शुगर है। और शुगर कैसे पैदा होती है ये आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से महात्मा जी ने जो कहा कि हमें जो हमारा आजीविका का जो साधन है वो ठीक ठाक होना चाहिए, उचित प्रकार का होना चाहिए। और इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा कि आपको अब सम्यक व्यायाम करना है। सम्यक व्यायाम की कहा, यानी सम्मा व्यायाम। बोले इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब यह है कि हमें अपनी और दूसरों की भलाई के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। अपनी भी भलाई हमारी हो और दूसरों की भलाई हो। बुद्ध मानते थे कि दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई छिपी होती है, इसलिए हमें दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि आपके अंदर आत्मानुशासन और करुणा, दो चीजों का होना अति आवश्यक है। आपके अंदर आत्मानुशासन होना चाहिए, यानी अपने आप डिसिप्लिन में रहें, और आपके अंदर करुणा होनी चाहिए। बोले जब तक मनुष्य अपने पर नियंत्रण नहीं स्थापित कर लेता है तब तक वो दूसरों की भलाई के बारे में सोच ही नहीं सकता है। निश्चित रूप से यदि आप अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं करेंगे तो आप दूसरों की भलाई के बारे में कभी नहीं सोच सकते हैं। तो इसलिए बुद्ध ने कहा सबसे पहले आपको अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, तभी आप दूसरों की भलाई। जैसे कोई देख लीजिए एग्जांपल के रूप में, कोई आपको कष्ट में दिखाई पड़ता है। अब आपको ये लगता है कि यदि व्यक्ति को हम 1000-2000 रुपए दे दे तो इसको जो है, इसकी जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन एक मन वही जो है कहता है नहीं भैया 2000 रुपए दे दो, कल आपके काम आएंगे। तो उसका मतलब ये है कि एक वो स्थिति है जहां आप अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक आप अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों की भलाई के बारे में नहीं सोच सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करना है, तब दूसरों की भलाई के बारे में सोचना है। और उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि आपके अंदर संयम, करुणा और दया जो है, ये जो बौद्ध धर्म के मूल आधार माने जाते हैं, संयम, करुणा और दया, ये कहते हैं व्यक्ति में होनी चाहिए। और यही सब व्यायाम से आपको प्राप्त होंगी। सातवीं बात जो कहते हैं कि सम्यक स्मृति। स्मृति का मतलब यह है कि सत्यमति। सत्यमति समझ रहे हैं ना क्या है? बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि आपने कहते हुए सुना होगा यार इसकी तो मति ही मारी गई है, इसकी तो मति ही मारी गई है, यानी इसकी जो दिमाग है, जो मति है वो ठीक नहीं है। तो ये जो सम्यक स्मृति से मतलब है कि सत्यमति से है। बुद्ध के हिसाब से निर्वाण के इच्छुक व्यक्ति को अपनी जो मति है वो सदैव सही रखनी चाहिए।
मति जरा से गड़बड़ हुई तो आपको निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। जरा सा आपके मन में यह ख्याल आ गया कि ये घर तो मेरा है, ये जायदाद तो मेरी है, ये धन तो मेरा है, जरा सा आपको मन में ख्याल आ गया तो फिर क्या होगा कि वहीं आपकी मति बिगड़ गई। बुद्ध कहते हैं कि यही जो दुख के कारण है कि आपके मन में इस प्रकार के ख्याल नहीं आने चाहिए, क्योंकि आपको सत्य पता है। सत्य क्या है कि खाली हाथ जाना है, इसलिए कुछ भी आपका नहीं है। गीता क्या कहती है कि भाई साहब आप यहां से, आप ऊपर से कुछ लेके नहीं आए थे, ऊपर से तो आप खाली हाथ आए थे, और जो कुछ भी आपको मिला है वो यही मिला है, इसी धरती पर मिला है, और जो कुछ आपसे खो गया है वो आपका नहीं है, क्योंकि आप लेके ही नहीं आए थे। ये सोचने की जरूरत है। बुद्ध कहते हैं यही तो सत्य है, यही तो जानना है आपको कि जब आप कुछ लेके ही नहीं आए थे तो फिर आपका खो क्या गया है। आप जब कुछ लेके ही नहीं आए थे तो आपका खो क्या गया है, इसका मतलब आपको कुछ नहीं खोया, इसलिए आप परेशान ना हो, आप दुखी ना हो। तो ये बात जो है सदैव आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये बुद्ध कहते हैं इस प्रकार से यदि आप निर्वाण के इच्छुक व्यक्ति हैं तो आपको अपनी मति पर जो सदैव काबू रखना चाहिए, ऐसा बुद्ध का मानना है। इसके बाद लास्ट में जो है वो बुद्ध जी कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं कि हमें समाधि की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यदि ऊपर के 7 मार्गों का आप पालन कर लेते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है तो आप समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। यदि आपका मन शांत नहीं है तो आप समाधि की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हो किसी भी हालत में। अब आप देखिए, अपने आप से पूछिए, हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में 5 मिनट के लिए पूजा करने जाते हैं, और उस 5 मिनट के दौरान हमारा मन कहां कहां घूम आता है आप सोच नहीं सकते हो। सुबह जब कॉलेज के लिए भागते हो, देर हो रही होती है, मंदिर में पूजा भी करनी है, तो मंदिर में पूजा करने जा रहे तो एक ध्यान लगा है रास्ते पर, एक ध्यान लगा है पूजा के ऊपर, हाथ में आरती का थाल है, ओम जय जगदी हो रहा है, और मन जो है वो कॉलेज डिपार्टमेंट की तरफ भाग रहा है। तो बोले ऐसे जो है समाधि नहीं हो सकती है। समाधि के लिए क्या है, मन को शांत होना आवश्यक है। और जब ऊपर के बुद्ध बोले जब 7 जो ऊपर के जो मार्ग हैं उनको पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, आप एकाग्र की स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे, और आपको जो है इस दुख से जो है छुटकारा मिल जाएगा, आप समाधि लगा लेंगे। बुद्ध ने मन को इस संसार से हटा लेने को ही समाधि कहा है। यदि आपने अपने आप को इस संसार से हटा लिया, यही समाधि है, यही समाधि है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि समाधि लगा के बैठते हैं, समाधि लगा के बैठते हैं, और लेकिन उनका मन समाधि में नहीं लगता है। यहां भी देख रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं, यहां भी आंखें वहां भी आंखें चल रही हैं, ठीक। तो समाधि इसको थोड़ी कहा जाता है। एक बहुत बड़े अपने देश के नेता भी हैं, वो भी समाधि की तरफ बढ़े थे, लेकिन उनका ध्यान कहां था कि कैमरे हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो ये भी जो है बोले ऐसे समाधि नहीं हो सकती। बुद्ध ने कहा इस प्रकार से समाधि नहीं हो सकती है। बहुत सारे, इसका मतलब यदि आप ऊपर के 7 चीजों से, संसार के से अपने मन को हटा लेते हैं, तभी आप समाधि प्राप्त कर सकते हैं, और तभी आप जो है इन दुखों से छूट सकते हैं और निर्माण को प्राप्त कर सकते हैं। अब महात्मा जी ने और कही कि यदि आप इन जो 8 रास्ते हैं इन पर चलना चाहते हैं तो शरीर की शुद्धि आपकी पहली आवश्यकता है। तो शरीर आपका शुद्ध नहीं होगा तब तक जो है आप निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दुखों से नहीं छूट सकते हैं। तो बुद्ध ने शरीर की शुद्धि के लिए 3 रास्ते बताए, 3 साधन बताए, जिसे क्या कहा जाता है, त्रिरत्न। बोले शरीर की शुद्धि आवश्यक है, तभी आप अष्टांगिक मार्ग पर चल पाएंगे। जब अष्टांगिक मार्ग पर चल पाएंगे तो आपके दुखों का नाश हो जाएगा। तो बोले उसके लिए शरीर की शुद्धि आवश्यक है, और शरीर की शुद्धि के लिए कहा कि 3 साधन आवश्यक है जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। कौन कौन से हैं, शील समाधि और प्रज्ञा। समाधि प्रज्ञा। हाँ, बोले शील समाधि और प्रज्ञा, बोले इन पर चलना होगा आपको, तभी आपको जो है अष्टांगिक मार्ग पर आप चल पाएंगे, आपका शरीर शुद्ध हो पाएगा, नहीं तो आप अष्टांगिक मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। अब शील समाधि क्या है, अब शील का मतलब होता है सात्विक कर्म, और सात्विक कर्म क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं, आपको सबको पता है कि सात्विक कर्म क्या होते हैं, पवित्र कर्म, अच्छे कर्म, पवित्र कर्म, अच्छे कर्म। अब पवित्र कर्म क्या है, बोले आपको अहिंसा से दूर रहना है, आस्ते यानी कि आपको चोरी नहीं करनी है,
सत्य भाषण, यानी जो कुछ बोलना है आपको सत्य बोलना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना है। जो आपकी इंद्रियां हैं उन पर आपको नियंत्रण स्थापित करना है, वही ब्रह्मचर्य है। और आपको नशा का सेवन नहीं करना है। आपको नशा का सेवन नहीं करना है, बोले ये सील का मतलब होता है। सील ये है कि आप सात्विक कर्म करेंगे, अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। आप जो है चोरी आप बिल्कुल नहीं करेंगे। चोरी भी कई प्रकार की होती है, पता है, केवल धन चुरा लेना ही चोरी नहीं होती है। फिर कौन सी चोरी होती है? बोले मन वचन कर्म से चोरी होती है। मन वचन कर्म से चोरी होती है। यदि आपने मन में ये ख्याल आ गया कि उसके यहां कुछ रखा है, ला उठा लाए, बोले चोरी है। मन से, वचन से, बोले रखो तुम्हारा उठा ले जाएंगे हम, है तुम जान नहीं पाओगे, बोले चोरी है। ये कर्म चुरा लाना ही, तो बोले मन वचन कर्म से चोरी, बोले इससे भी बचना है आपको। सदैव सत्य बोलना है, सत्य भाषण देना है। और आज जैसे समय में जहां व्यक्ति की शुरुआत ही असत्य बोलने से होती हो, वो सत्य कैसे बोल सकता है? बोले सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नशे का सेवन नहीं करना है। और बोले ये पंचशील हैं। ये क्या है? पंचशील हैं, जिनका पालन गृहस्थ और भिक्षु दोनों को करना अनिवार्य है। महात्मा जी ने कहा कि जो गृहस्थ लोग हैं उनको भी पालन करना है। काहे का? उनको अहिंसा नहीं करनी है, उनको चोरी नहीं करनी है, उनको सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उनको नशा नहीं करना है। ये गृहस्थों के लिए भी अनिवार्य है, भिक्षुओं के लिए भी अनिवार्य है। बोले लेकिन यदि कोई आदमी भिक्षुक बनना चाहता है, तब अगर भिक्षुक बनना चाहता है तो बोले उसे और भी कुछ काम करने होंगे। बोले क्या करने होंगे साहब? तो महात्मा जी ने कहा कि वो अपराह्न भोजन नहीं करेंगे, दोपहर के बाद भोजन नहीं करेंगे, दोपहर के पहले ही भोजन करेंगे। इसलिए बहुत जगह आपने देखा हुआ, बहुत सारे जो जैनी और बौद्धि होते हैं वो शाम का भोजन नहीं करते हैं, शाम का भोजन ही नहीं करते हैं। तो वो उनका कहना था कि आप दोपहर के बाद भोजन नहीं करेंगे, माला धारण नहीं करेंगे, माला भी आपको नहीं पहननी है, और संगीत नहीं सुनना है, न संगीत के पास जाना है, नृत्य गायन के पास आपको नहीं जाना है, और सोने चांदी जैसी चीजों का आपको त्याग करना है यदि आप भिक्षुक बनना चाहते हैं। पहली 5 चीजें बोले वो गृहस्थ और दोनों के लिए आवश्यक है, लेकिन यदि आप भिक्षुक बनना चाहते हैं तो ये 5 चीजें आपके लिए और अनिवार्य हैं कि आप दोपहर के बाद भोजन नहीं करेंगे, माला धारण नहीं करेंगे, संगीत और नृत्य के पास बिल्कुल उसे दूर रहेंगे, और सोने चांदी की बनी हुई वस्तुओं को आपको त्याग करना होगा। और कहा कि जो आरामदायक जो चारपाई होती है, ठीक है, जिसमें बड़ा बढ़िया लोग कहते नींद आती है, तो बोले उस चारपाई से भी आपको दूर रहना है। जब नींद का गद्दा हो, नींद है। हमने वो गांव में वो कुछ जुटे हुए खेतों में सोते देखा है, गहरी नींद में। तो जिनको नींद नहीं होती है वो कहीं भी हो जाते हैं। होने वाली सैया है, वाली सैया है, उस पर मतलब इन्होंने कहा कि जो आपका जो चित्त है आपका, इसको आपको एक जगह रखना है, एकाग्र रखना है, क्योंकि यही भटकता है। समाधि में तभी आप पहुंच पाएंगे जब आपका चित्त जो है वो एकाग्र हो। और समाधि से कहते हैं कि 3 प्रकार की चीजें उत्पन्न होती हैं। महात्मा जी कहते हैं जब आप समाधि लगा लेते हैं तो आपको 3 प्रकार की चीजें आपको उत्पन्न होती हैं। बोले क्या? बोले पूर्व जन्म की स्थिति आपको पता चलती है कि आप पहले क्या थे, आपकी पूर्व जन्म की स्थिति क्या थी, वो आपको मिलती है। फिर बोले क्या होता है? बोले जीव की उत्पत्ति क्यों हुई है, किस लिए हुई है, कैसे हुई है, इसका आपको ज्ञान होता है। फिर बोले फिर विनाश का ज्ञान, यानी ये भी आपको पता चल जाता है कि जो चीज आई है उसका अंत होना ही होना है। बोले विनाश का ज्ञान आपको हो जाता है। तो इस प्रकार से जब आप समाधि लेते हैं तो समाधि से आपको इन सब चीजों का ज्ञान हो जाता है, फिर आपको दुख नहीं होता है। फिर प्रज्ञा, बोले 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? श्रुतमयी, चिंतामयी और भावनामयी। श्रुतमयी मतलब सुनी हुई, चिंतामयी युक्ति से उत्पन्न, यानी चिंता जब आप करते हैं, कोई चिंतन करते हैं तो उससे भी क्या होता है, कुछ चीजें, कुछ ज्ञान, आपको चिंतन से ज्ञान उत्पन्न होता है।
और भी जो है, जो ज्ञान है, सुनने से भी ज्ञान उत्पन्न होता है, और समाधि जन निश्चय आप करते हैं तो समाधि से भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये प्रज्ञा जो है उन्होंने बताई कि जिसको जो है 3 प्रकार के जब आप चीजें कर लेते हैं, त्रितत्व का पालन कर लेते हैं, तो आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। जब शरीर शुद्ध हो जाता है तो अब आर्य जो अष्टांग मार्ग हैं उन पर आप चल पाते हैं, और उसके बाद आप जो है आपके दुखों से आपको छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार से जो है उन्होंने प्रज्ञा की बात कही, और ये जो है प्रज्ञा का जो वैसे मीनिंग जो है वो किससे होता है, बुद्धि से होता है आपकी। ठीक है, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि को जो है उन्होंने कहा 3 प्रकार किससे आपकी बुद्धि उत्पन्न होती है, एक सुन करके, एक चिंतन करके, और या ज्ञान कह सकते हैं, वो जो है इससे उत्पन्न होता है। इस प्रकार से जो बौद्ध धर्म के जो मूल्य हैं और आचार मीमांसा है, वो जो है इसमें दान, वीर, शील, शांति, ध्यान और प्रज्ञा, यही अर्जन पे ही इनका पूरा फोकस है। इसी के ऊपर इनका पूरा फोकस जो है वो टिका हुआ है। आपने जो है इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ और हम बातें करें थोड़ा सा अपनी, हाँ, ये जो बुद्ध की जो आचार संहिता थी, कोड ऑफ कंडक्ट, यानी संघ में कौन कौन से लोग प्रवेश ना करें। इनका कहना था कि संघ में ऐसे ही लोग प्रवेश करें जो हिंसा में विश्वास न रखते हो, जो झूठ ना बोलते हो, पराये धन का लोभ न करते हो, पराये धन का लोभ न करते हो, नशे से दूर रहते हो, दुराचार से दूर रहते हो, असमय भोजन ना करें आप तो आप आ जाएं भिक्षुक बन जाएं, किसी की निंदा ना करें तो आप भिक्षुक बन जाएं, नित्य गायन से दूर रहें आप भिक्षुक बन जाएं, सुगंधित संघारिक वस्तुओं से दूर रहें आप भिक्षुक बन जाएं, सोना चांदी से आप दूर रहें आप भिक्षुक बन जाएं। ये जो बहुत सारे जो बुद्ध कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं जिनके बारे में आपको पता है, ये थोड़ा सा वैसा है, मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार से, मेरे ख्याल से आप ये देख पा रहे होंगे कि जो बौद्ध कॉन्फ्रेंसेस हैं वो किस प्रकार से हुई हैं। तो लगभग 4 प्रकार के जो बुद्ध कॉन्फ्रेंसेस हैं उनके बारे में हमें सुनने को मिलता है, लेकिन 4 से भी अधिक कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। क्या? पहली, जिसको हम लोग संगीति कहते हैं, संगीति का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस, तो जो प्रथम संगीति है कहां हुई थी? राजगृह में, जो सप्तपर्णी गुफा में जो है ये हुई थी। कब हुई थी? 483 BC, यानी ईसा पूर्व जो है हुई थी। कहां हुई थी? अजात शत्रु के संरक्षण में हुई थी, अजात शत्रु के संरक्षण में हुई थी। और इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे इस संगीति के अध्यक्ष। क्या रहा रिजल्ट? क्या रहा? यानी इस संगीति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को सुक्त पिटक और शिष्यों के निर्धारित नियमों को विनय पिटक में सुरक्षित और संरक्षित किया गया। बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुक्त पिटक और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया। बुद्ध संगीति की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि जब महात्मा बुद्ध यदि खत्म हो जाएंगे, उनका महानिर्वाण को प्राप्त कर लेंगे, तो यदि हम इनकी शिक्षाओं को, इनके दिए ज्ञान को यदि हम सुरक्षित संरक्षित नहीं करेंगे तो समय के साथ जो है ये बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई, जिसमें ये चीजें थी। दूसरी बौद्ध संगीति स्थान कहां था? वैशाली में। कब हुआ था? 1383 ईसा पूर्व में। किसके उसमें हुआ था? शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में ये जो संगीति हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे सब्बकामी। किस लिए हुई थी? तो इसमें जो है विनय पिटक और जो अनुशासन के नियम में विवाद आ गया था। जो विनय पिटक जो था, जो नियम थे ना, जिसका जो है उपाली ने जिसका जो है संकलन किया था, उसमें कुछ विवाद आ गए थे। तो उस विवाद के निपटारे के लिए जो है ये जो समिति है या जो कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की गई थी। और इस दौरान जो है बौद्ध धर्म 2 और स्थाविर और महासंघिक नामक 2 गुटों में बंटा हुआ दिखाई पड़ा। तृतीय जो बौद्ध संगीति है उसका स्थान पाटलिपुत्र में था। ये 250 ईसा पूर्व अशोक के संरक्षण में आयोजित इस संगीत के जो अध्यक्ष थे ओगा मोगाली पुत्र थे, बड़ा अजीब का नाम है। और इस जो संगीति थी या जो कॉन्फ्रेंस था उसका मतलब ये था कि अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया।
अभिधर्म पिटक, यानी संघ भेद को रोकने के लिए, जो संघ में जो भेद था उस भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण किया गया था। और इस प्रकार से जब ये अभिधर्म पिटक का भी निर्माण हो गया, तब इन तीनों को जो है वो क्या कहा गया, त्रिपिटक कहा गया। इसके बाद चौथी भी बौद्ध संगीति हुई। चौथी बौद्ध संगीति कहां हुई थी? कुंडलबंद कश्मीर में 72 ईस्वी में हुई थी। कुशाक वंश के कनिष्क के संरक्षण में आयोजित इस संगीत के अध्यक्ष जो है वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वमेघ थे। क्यों हुई थी? रिजल्ट क्या रहा? इस संगीति के दौरान जो विभाषा शास्त्र था नामक टीका का संकलन, विभाषा शास्त्र मतलब एक वो था, रचना थी, भाष्य थी, उसका जो है संकलन किया गया था। और यही वो जगह थी जहां ये जो बौद्ध धर्म था वो दो संप्रदाय, हीनयान और महायान में बट गया था। पांचवी बौद्ध संगीति कहां हुई थी? बर्मा में हुई थी। और उसके संरक्षक जो है वो मिंदन मिन थे। और इसके अध्यक्ष जो है जगर मामसा और नारिंद भीदजा और सुमंगलस्मी थे। क्यों हुई थी? इस संगीति में या इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुद्ध की सभी शिक्षाओं की व्याख्या एवं व्यवस्थित जांच की गई, ताकि पता लगाया जा सके कि इनमें से किस नियम को बदला या हटाया गया है। क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि मेरे जन्म के बाद मेरी मृत्यु के बाद या मेरे महापरिनिर्वाण के बाद आप मेरे इस धर्म का 100 साल बाद आकलन करें। यदि इसमें कहीं कोई विसंगति आती है तो उसको आप हटा दें, और जो आपको लगता हो कि ये इस धर्म में इसको रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको हटा दें, और जिसको जोड़ने की जरूरत है तो आप जोड़ सकते हैं। ये बुद्ध का कथन था। तो इस प्रकार से जो है जो कुछ नियम को बदला या हटाया गया था। इसमें जो है छठी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो भी बर्मा में ही हुई थी। 1954 में ये संरक्षण में प्रधानमंत्री यूनू के नेतृत्व में आयोजित इस संगीति का अध्यक्ष महर्षि सयादव और भनदंता इन लोगों ने की थी। उद्देश्य था कि संगीति का आयोजन का जो मूल धर्म था और विनय पिटक को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था कि इस संगीति के दौरान महापाषाण गुहा का निर्माण किया गया, जो भारत के सप्तपणी गुफा के समान है, और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जहां किया गया था। इस प्रकार से 8 देशों के 500 बौद्ध विद्वानों ने इसमें भाग लिया था। ये जो इनकी अपनी जो है बौद्ध संगीति थी। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि 8 बौद्ध संगीतियां जो है संपन्न हुई हैं। इसके साथ साथ जो बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध जो है संघ जो है वो कैसा था? समतावादी था। उसमें स्त्री पुरुष सभी जात के लोग उसमें शामिल थे। उसमें किसी सबका स्वागत था। किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं था। लेकिन जो प्रवेश वर्जन था वो दास, ऋणी, अस्वस्थ और शारीरिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति थे उनका प्रवेश वर्जित था। संकल्प लेते थे कि हम जो है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे, आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा नहीं करेंगे और श्रद्धा रखेंगे धर्म में। ये सारी बातें जो है इन लोगों ने उसमें जो है की थी। इसके साथ साथ जो एक खास बात आपको और बताएं कि जिसको हम कहते हैं कि जो भारत देश है, ये भारत देश कभी विश्व गुरु माना जाता था। विश्व गुरु जो है माने जाने के पीछे बहुत सारे कारण जो है आपको पता है कि बहुत सारे कारण थे। उन कारणों में जो बौद्ध धर्म का जो योगदान है वो बहुत अधिक है, जिसकी वजह से भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। अब कहा जाता था कि बौद्ध धर्म में जो विश्वविद्यालय स्टैब्लिश हुए, उन विश्वविद्यालयों में केवल देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग पढ़ने के लिए आते थे। प्रमुख विश्वविद्यालय उस समय का था तक्षशिला विश्वविद्यालय। हालांकि वैदिक कालीन जो है कुछ विश्वविद्यालय ये माना जाता है, लेकिन जिसको पूर्ण जो ख्याति है या पूर्ण स्वराज्य कहे या पूर्ण जो स्वतंत्रता है वो बौद्ध काल में ही प्राप्त हुई। और कहा जाता है कि वैदिक काल में ये वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, लेकिन बौद्ध काल में ये दोनों वैदिक और बौद्ध दोनों प्रकार की शिक्षाओं के रूप में विकसित हुआ। बहुत बड़ा इसका पुस्तकालय था, प्रशासनिक और वित्त का अपना एक हिसाब किताब था। छात्र उसमें बड़ी संख्या में प्रवेश लेते थे और कहते हैं कि यहाँ जो प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र को लगभग जो है कुछ पैसे देने होते थे, क्योंकि ये जो अमीर जो छात्र होते थे उनसे जो है पैसे लेने की भी जो है परंपरा जो विश्वविद्यालय हैं उनमें थी। अब मामला क्या था कि ये जो विश्वविद्यालय था जिसको हम लोग पहला विश्वविद्यालय जिसको हम लोग तक्षशिला विश्वविद्यालय के रूप में हम लोग जानते हैं, इस विश्वविद्यालय में हुआ क्या? ये जो तक्ष विश्वविद्यालय था संसार का पहला विश्वविद्यालय था
किसका? संसार का पहला विश्वविद्यालय था। ये 550 ईस्वी पूर्व से 450 ईस्वी पूर्व तक के लगभग 1000 वर्ष लंबे काल में बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र रहा था। 1000 वर्ष तक जो है ये लगभग बौद्धकालीन, लगभग 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक जो लगभग जो है ये बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र रहा था। 5वीं शताब्दी के मध्य में जो बर्बर हूण थे वो भारत आते हैं और उन्होंने जो है ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था इसको नष्ट कर दिया था। बताने वाले बताते हैं कि चीनी यात्री फाहियान जब भारत आया था उसने जो है तब कहते हैं कि इसका महत्व जो है उतना नहीं रह गया था। 7वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी वेनसांग ने इस विश्वविद्यालय का भी कहीं वर्णन नहीं किया है। अब कहते हैं कुछ यहाँ पे जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो कुछ अब वहां पे खंडहरी है। आपको मालूम है कि ये इसमें भारत में नहीं है। कहाँ है ये? पाकिस्तान में है। ये संसार का सर्वप्रथम धरोहर मानी जाती है अपने विश्वविद्यालय के रूप में, परंतु अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान में जाने के बाद में इसका भारतीयों से उतना सरोकार नहीं रह गया है। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय है ये यूनेस्को की जो धरोहर होती है उस धरोहर में जो है इस विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने के लिए, ताकि ये विश्वविद्यालय अपने जो जिसके लिए इसका निर्माण हुआ था ये अपनी उस चीज को बनाए रख पाए, इसके लिए प्रयास हुए। इसके साथ साथ जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय भी उसी की कड़ी का एक भाग है। वल्लभी विश्वविद्यालय है वो भी था। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय थे, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, ये जितने सारे विश्वविद्यालय, बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे जो बौद्ध काल में स्टेब्लिश हुए थे। और ये विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां जर्मन, जापान, कोरिया, चाइना, तमाम देशों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे और इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। और जो कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो चेला था बख्तियार खिलजी सेनापति, उसने जो है इन सारे विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इस प्रकार से एक हमारी जो भारतीय धरोहर थी शिक्षा के क्षेत्र की, वो इन आक्रमणकारी अताताइयों ने जो है शिक्षा के क्षेत्र को खत्म करने के उद्देश्य से, इस्लामिक शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से इनको नष्ट कर दिया था। यहाँ जो शिक्षक या विद्यार्थी अध्ययन करते थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया था। तो इस प्रकार से जो है इन लोगों ने बहुत कत्लेआम भारत में मचाया था। इस प्रकार जो है आज हम लोग जो है जहां तक फिर भी हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात करें और भारत में बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं कि आज जो कुछ आप देख रहे हो भारत में, चाहे वो शैक्षिक प्रशासन हो, चाहे शैक्षिक संगठन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे टीम शिक्षण की बात हो, इन सब की शुरुआत जो है वो बौद्ध काल से हुई थी। बौद्ध काल ही एक ऐसा समय था जहां टीचर और विद्यार्थी दोनों के अधिकार सुरक्षित और संरक्षित किए गए थे। दोनों को ये बताया गया था कि दोनों को संघ के अधीन काम करना होता था। टीचर को भी संघ के अधीन काम करना होता था, विद्यार्थियों को भी संघ के अधीन काम करना होता था। दोनों के लिए नियम बनाए गए थे कि टीचर को क्या करना है, विद्यार्थी को क्या करना है। जब वैदिक सभ्यता की तरफ बढ़ते हैं तो वहां गुरु ही सब कुछ होता था, वही नियम वही कानून बनाता था, जैसे चाहे वैसे शिक्षा दे, जैसे चाहे वैसे ना दे, कोई कुछ बोलने टोकने वाला नहीं था। लेकिन बौद्ध काल में संघ जो है सबके लिए नियम बनाता था, चाहे वो टीचर हो चाहे वो विद्यार्थी हो, दोनों को जो है बौद्ध संघ के नियमों का पालन करना होता था। यदि कोई बौद्ध संघ का पालन नहीं करता था तो उन सबको जो है बौद्ध संघ से बाहर निकाल दिया जाता था। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था आश्रम और जो मंदिर विद्यालय होते थे वहां जो है दिए जाते थे। लेकिन संघ ने जो है मठों की स्थापना की, पक्के भवन निर्माण इस टाइप से भी इन्होंने बनवाए, जिसका प्रारूप आज देख सकते हो। शैक्षिक संगठन बनाया कि जो धन आ रहा है उस धन का हम किस किस प्रकार से व्यय करेंगे, कहां कहां व्यय करेंगे, उसके लिए अकाउंटेंट जैसे लोगों की जो नियुक्ति है वो बौद्ध संघ में की जाती थी। आज भी हम उसी को देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम ऐसी चीजें जो थी, जो शिक्षण के जो समूह शिक्षण है, क्योंकि वैदिक काल में केवल एक वर्गीय शिक्षण से शुरुआत होती थी, लेकिन बौद्ध काल में जो है वो समूह शिक्षण से शुरुआत होती थी। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो है बच्चों को पढ़ाते थे। कहा यह जाता है कि यदि किसी को शिक्षा पूरी करने के बाद यदि किसी को घर लौटना है तो घर लौट आता था। यदि कोई बौद्ध भिक्षुक बनना चाहता है
तो उसके लिए और भी नियम, कठोर कानून बनाए गए थे कि उन कानूनों का पालन करने के बाद में जो है वो बौद्ध भिक्षु का पाठ हो सकता है। और 10 वर्ष बौद्ध भिक्षु बनने के बाद ही उसे शिक्षक का दर्जा, यानी वो शिक्षण कार्य कर सकता था। 2 प्रकार के शिक्षक उसमें हुआ करते थे, एक उपाध्याय होते थे, एक आचार्य होते थे। एक उपाध्याय, एक आचार्य। उपाध्याय का मतलब यह है जो बहुत ज्ञानी हो, यानी उद्भट, एक अपने आप में बोले उद्भट ज्ञानी जो हो, जिसको बहुत ज्ञान हो, उसको उपाध्याय कहा जाता था। और आचार्य यानी जो आचरण की शिक्षा देते थे उनको आचार्य कहा जाता था। इस प्रकार के 2 प्रकार के जो है शिक्षक उसमें काम कर रहे थे। विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे नियम कानून थे। आपको पता है कि सारे विद्यार्थियों को भी उसमें भाग नहीं लेने दिया, संघ में प्रवेश लेने की परंपरा नहीं थी। उन्होंने कहा था कि जो जिसको पनिश किया गया हो राज्य से द्वारा, वो संघ में प्रवेश नहीं कर सकता। जो कोढ़ी हो वो संघ में प्रवेश नहीं कर सकता है। जिसका आचरण ठीक ना हो वो संघ में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये या जो कठोर सजा जिसको प्राप्त हो गई हो वो संघ में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार के उन्होंने संघ में प्रवेश करने के भी जो है नियम बनाए थे। जहां तक स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने की बात करें तो शुरू में तो बुद्ध ने मना कर दिया था कि स्त्रियों को संघ में प्रवेश ना दिया जाए। लेकिन हमने कहा ना कि उनके जो प्रिय शिष्य थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि साहब बुद्ध को भी जो है संघ में प्रवेश, महिलाओं को भी संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। क्योंकि हीनयान और महायान, हीनयानी मानते थे कि महिलाओं को जो है वो निर्माण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, लेकिन महायानी मानते थे कि महिलाओं को भी मोक्ष प्राप्त करने का, निर्माण प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रकार से महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला। लेकिन समस्या इस बात की आई, चाहे वैदिक काल की बात करें, चाहे हम इसकी बुद्ध काल की बात करें, स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल खराब थी। चाहे हम वैदिक काल की बात करें और चाहे हम बुद्ध काल की बात करें, स्त्रियों की शिक्षा बहुत खराब थी। कारण उसके पीछे आप केवल गिने चुने नाम ही बता सकते हो कि ये केवल ये स्त्रियां थी जिनको शिक्षा पढ़ने का अधिकार था, उसके आधार पर कह सकते हो। लेकिन स्त्रियों के लिए कहीं से कहीं कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी जहां ये पढ़ पाए, जहां ये सीख पाए। केवल जो धनाढ़ परिवारों की जो महिलाएं होती थी, स्त्रियां होती थी, उनको उनके घर पे लोग पढ़ाने के लिए आते थे। वैदिक काल में जो उनके पुरोहित होते थे वो उनको शिक्षण का कराते थे। लेकिन महिलाओं के लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था हो, अलग से बौद्ध संघ हो या अलग से कोई आश्रम उनके लिए बनाया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण उसके पीछे रहा जो महिलाओं की शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाई, उसके लिए महिलाएं ही दोषी थी। जिन महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम अपने बहनों के लिए भी कुछ करें। वो पुरुषों पे ही डिपेंड हो गई। पुरुषों पे डिपेंड होने की वजह से सावित्रीबाई फुले ने दिया है। वो तो बहुत बात की बात है यार, वो तो बहुत बात की बात है। तो वो फिर जो है वो उस चक्कर में बौद्ध काल में जो है उन महिलाओं ने कभी ये प्रयास नहीं किया, ये सोचा ही नहीं कि हमें इनके लिए भी जो है व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हमें संघ में प्रवेश की अनुमति मिल गई है तो हम अपनी स्त्रियों के लिए, हम अपनी बहनों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने चाहिए, उनके लिए प्रयास करने चाहिए। अलग से कुछ ऐसा कुछ स्त्री संघ या कोई संघ बनाना चाहिए जहां स्त्रियां पढ़ लिख पाए। ये वैदिक काल में भी यही व्यवस्था थी और आप बुद्ध काल में भी वही व्यवस्था रही, जिसकी वजह से ये चीजें जो है दिखाई पड़ी। ठीक है, तो आज के लिए जो है हम लोग जो है, आपको पता है कि 2 वर्गों में ये वर्ग बढ़ गया था, हीनयान और यहाँ महायान में। आज चूंकि अब समय जो है काफी हो रहा है, लगभग हम लोग समाप्ति की तरफ हैं, तो इसलिए जो है हम लोग अब इसको जो है बंद करते हैं। और यदि आप लोगों को मन में कुछ अगर बताने की इच्छा हो, अपने मन से कुछ कहने की इच्छा हो, तो आप लोगों का स्वागत है। आप अपने अपने विचार रख सकते हैं। कुछ मेरे से जानने की इच्छा है तो मैं आपको बताऊंगा, यदि कुछ अपने मन से बताना चाहे तो सभी का स्वागत है। सर, हिंदू धर्म है या एक हिंदू संस्कृति है? बड़े विवादित प्रश्न हैं इस टाइप के। लोगों की अपनी अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। हिंदू धर्म नहीं है। अगर हम ये कहें
कि हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म नहीं है।